स्वागत है आपका आज की मैराथन क्लास में। तो इंग्लिश का बहुत सारा एक्सरसाइज और ग्रामर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंस देता है, तो इसे सेंटेंस कहा जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, द कैट स्लीप्स। हु स्लीप्स? द कैट। द कैट द डेफिनेट आर्टिकल है, कैट नाउन है, स्लीप्स वर्ब है। She smiles. He is writing a letter to his mother. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो कि एक डिक्लेरेशन देगा, ठीक है, इसे स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहोगे। सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वन बाय वन इसे देखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहलाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है जो फैक्ट बेस्ड है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। शी बॉट ए बनारसी साड़ी, तो ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। अगला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चनिंग, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क हो तो इसे क्वेश्चनिंग सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ओके, व्हाट इज योर नेम? एट द एंड उसके एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पहचानना है कि एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड वन देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा या कमांड दी जाएगी या रिक्वेस्ट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज डोंट गो देर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये रिक्वेस्ट है। या इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड दी जाएगी, शट द डोर, क्लोज द विंडो, ओके, बी क्वाइट, ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दी जाएगी या रिक्वेस्ट दी जाएगी, तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहोगे। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जहां कहीं भी आप सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताओगे। वाओ, व्हाट ए रोज, हुर्रे, वी वन द मैच, तो ऐसे वाले सेंटेंस, वाओ, दैट्स अमेजिंग। एट द एंड यहाँ पे इसके एंड में क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चलिए इसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? क्या है ग्रामर? रूल्स ऑफ करेक्ट लैंग्वेज। रूल्स ऑफ करेक्ट लैंग्वेज को ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट? यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ही गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल? ही गोइंग टू स्कूल नहीं आएगा। ही इज, यहाँ पे देखिए तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो वर्ब हमें यहाँ पे प्लूरल चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ही गोज टू स्कूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन? इनमें से प्रोनाउन कौन सा है? ओके, राम नाउन है, किसी भी पर्सन का, एनिमल का, थिंग का नेमिंग वर्ड होता है, तो ये नाउन है। राम क्या है? यहाँ पे नाउन है। ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, ही, शी, इट। बुक ये भी नाउन है, रन ये भी नाउन है, तो यहाँ पे ही इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होंगे जो इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गुड बॉय, ही इज एब्सेंट टूडे, तो मैं राम की जगह फिर ही लगाऊंगी बिकॉज ही इज अ मेल। तो वही फीमेल के लिए, रानी इज गुड गर्ल, शी इज एब्सेंट टुडे, शी लगाऊंगी, तो ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, स्लोली है, टाइगर है, ब्रेव है, राम है, क्या एडजेक्टिव है यहाँ? तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है? स्लोली है, टाइगर है, ब्रेव है, राम है। यहाँ पे ब्रेव इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। स्लोली एडवर्ब है, टाइगर नाउन है, रन वर्ब है,
तो ब्रेव क्या है यहाँ पे, इट इज एन एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को। हाँ, सेंटेंस में नाउन क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग बैग, बैग क्या है, नाउन है, कैसी है बैग, बिग है, तो नाउन को नाउन कैसा है बता रहा है। नाउन ही इज ए ब्रेव बॉय, कैसा लड़का है, ब्रेव है, हाँ बहादुर है, काइंड है, हैप्पी है, सैड है, ठीक है, टॉल है, रेड है, ग्रीन है, ऐसे। तो ये डिस्क्राइब करेगा नाउन को, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज एन एडवर्ब, इनमें से एडवर्ब कौन सा है, हैप्पीली, हैप्पियर, कौन सा है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसे डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, या तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, या तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा, याद रखिए। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में हैप्पी क्या है, हैप्पी क्या है, इट इज एडजेक्टिव है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, शी इज हैप्पी टुडे, शी हैप्पी एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस ये क्या होगा, नाउन होगा। हैप्पीली एडवर्ब है, हैप्पियर एडजेक्टिव है। तो हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इट इज एन, इसमें एडवर्ब हैप्पीली, इट इज व्हाट, एडवर्ब हियर। हैप्पीली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई दी, क्या बताया मैंने यहाँ पे, एडवर्ब हैप्पीली, इट इज एन एडवर्ब है, हैप्पीली एडवर्ब है इस सेंटेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है, द बुक इज डैश द टेबल, बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल बोलोगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस के ऊपर बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज करोगे, ठीक है, टेबल के ऊपर, सतह के ऊपर, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। विच इज ए कंजंक्शन, हाँ इनमें से कंजंक्शन कौन सा है, बिकॉज, अंडर, वाव, क्विकली, बिकॉज इज कंजंक्शन हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे, इंटरजेक्शन कौन सा होगा, अलास एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये एक इंटरजेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन दिस सेंटेंस राम इज ए गुड बॉय, राम, राम क्या है, नाउन है, कैसा है, नाउन, गुड है। तो मैंने ऊपर बताया था, बिग बैग का एग्जांपल दिया था। क्लेवर बॉय, हाँ क्लेवर बॉय, बॉय क्या होगा, नाउन होगा, कैसा है बॉय, क्लेवर है। तो ये डिस्क्राइब करेगा नाउन को, तो ये एडजेक्टिव, हाँ गुड, यहाँ पे राम कैसा है, गुड है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। गुड क्या कर रहा है यहाँ पे, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन क्या है, राम है, कैसा है राम, राम कैसा है, ही इज गुड बॉय, तो एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन शी रन्स फास्ट, इस सेंटेंस में द वर्ड फास्ट क्या है, शी क्या है, नाउन है, रन क्या है, यहाँ पे रन्स क्या है, इट इज वर्ब, ओके वर्ब है। फास्ट क्या होगा, रन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे फास्ट के, शी रन्स, हाउ शी रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, ठीक है, इट इज एन एडवर्ब। फास्ट क्या होगा, इट इज एन एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच वर्ड रिप्लेस नाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, नाउन तो नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करने के लिए ही, शी, इट का यूज किया जाता है, वो प्रोनाउन कहलाता, उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गुड बॉय, ही इज एब्सेंट टुडे, ही, शी, इट, ये क्या होगा, प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन, इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी जो कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है यहाँ पे, ऑनेस्टी इज नाउन, ठीक है। इज क्या होगा, हेल्पिंग, इज यहाँ पे वर्ब, ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, नाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, बॉय, पेन, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्राउड, क्राउड इज कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट,
हाँ अब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं देता, टेबल चेयर ये सब तो देख सकते हो, एप्पल, हाँ तो ये सब देख सकते हो, ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज को डिस्क्राइब करता है, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, ओके, हंगर, लव, ये सब क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वर्ब शोज स्टेट नॉट एक्शन। यहाँ पे कौन सा वर्ब स्टेट वर्ब है जो कि एक्शन को नहीं, मेन वर्ब है जो कि यहाँ पे नॉट एक्शन वर्ब। तो रन एक्शन वर्ब है, ईट एक्शन वर्ब है, जंप एक्शन वर्ब है, ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट पूछा गया है तो ईज यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। हाँ ईज क्या है, इट इज एन हेल्पिंग वर्ब, तो इट इज नॉट एक्शन वर्ब। हाँ एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक एक्शन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। रीटा लॉस्ट हर बैग, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, हर इज प्रोनाउन, हर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है इसे, कंजंक्शन। आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। एडजेक्टिव मैंने बताया था, बिग बैग का एग्जांपल, हाँ बैग नाउन है तो बिग इट इज एन एडजेक्टिव जो डिफाइन करेगा नाउन को कि नाउन कैसा है। ही और ए रेड शर्ट, ओके, ही और ए रेड शर्ट, ही सब्जेक्ट है, वो वर्ब है, कैसा शर्ट, शर्ट नाउन है, कैसा वाला शर्ट, रेड शर्ट, तो रेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वर्ड मॉडिफाई ए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, इट इज एन एडवर्ब। हाँ एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को, या एडवर्ब अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। यहाँ पे द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, ओवर, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए नाउन। इनमें से नाउन कौन सा नहीं है, टीचर तो नाउन है, ब्यूटी नाउन है, क्विकली एडवर्ब है जो कि नाउन नहीं है यहाँ पे। हाँ सिटी भी नाउन है, ठीक है, क्विकली, हाँ ये क्या है, नाउन नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, क्विकली एडवर्ब होता है, ठीक है। विच इज हेल्पिंग वर्ब, इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ईट मेन वर्ब है, रन मेन वर्ब है, ओके स्टेट वर्ब होंगे ये। तो इज, हाँ एक्शन वर्ड भी कहा जाता है इन्हें, ईट, रन, प्ले, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ब हैं। तो इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिए। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड को कहते हैं एंड, आई लाइक टी एंड कॉफी, एंड ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, तो एंड इज कंजंक्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच इज एन इंटरजेक्शन, इनमें से इंटरजेक्शन कौन सा है, तो इंटरजेक्शन, हेलो इज एन इंटरजेक्शन। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब पूछा जा रहा है। लाउड क्या होगा यहाँ पे, लाउड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इट इज एन एडजेक्टिव, लाउड एडजेक्टिव है, लाउडली एडवर्ब है, लाउडनेस नाउन है, लाउडर एडजेक्टिव है, ठीक है, लाउडर क्या होगा, एडजेक्टिव है। तो लाउडली यहाँ पे एडवर्ब पूछा जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर पूछा जा रहा है, तो लाउडली इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, इन व्हाट वे, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई दी नाउन। यहाँ पे आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। द ऑनेस्टी ऑफ द मैन इम्प्रेस्ड अस, मैन नाउन है यहाँ पे, कौन सा नाउन, यहाँ पे देखिए मैन कॉमन नाउन है, तो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है इसमें से, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ओके, हाँ देमसेल्फ, ये सब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीटेड इट इज वर्ब जो कि एक्शन को बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ही, दे, दिस, हु, कौन सा है, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच इज पोसेसिव प्रोनाउन, माई, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव पूछा जा रहा है जो कि माई। एक चीज याद रखिए, पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे। हाँ, वी, दे, आई, यू, ही, शी। वही अगर पोसेसिव एडजेक्टिव देखो तो माई, यूअर, हीज, हर, इट्स, आवर, देर, ये सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, याद रखिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा वाला प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। हाँ, प्रोनाउन इज हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, एंड इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी तो नाउन है, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट नाउन है, तो इंटरेस्टिंग इट इज व्हाट, मॉडिफाइंग द नाउन, जो कि एडजेक्टिव है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ये एडजेक्टिव है। हाँ, इंटरेस्टिंग इज व्हाट हियर, एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड शोज प्लेस रिलेशन, प्लेस रिलेशन एंड तो नहीं बताएगा, वेरी या क्विकली, अंडर, हाँ प्रीपोजिशन अंडर, अंडर द ट्री, फॉर एग्जाम्पल अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, ठीक है, तो ये प्लेस रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। अंडर इज द राइट आंसर, एंड तो कंजंक्शन है, यहाँ अंडर प्लेस रिलेशन बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही जो कि प्रोनाउन है, ही स्पीक्स पोलाइटली, हाँ ही स्पीक्स पोलाइटली, यहाँ पे देखिए स्पीक क्या है, वर्ब है, हाँ वर्ब है, ही स्पीक्स, कैसे स्पीक कैसे कर रहा है, वर्ब, हाँ पोलाइटली कैसे बात कर रहा है, पोलाइटली, पोलाइटली क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब, ओके, जो कि वर्ब स्पीक को, स्पीक्स, हाँ को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है इसके बारे में, ठीक है, पोलाइटली इज एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन पूछा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच दिया गया है यहाँ पे, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जांपल्स क्या है, हु, हुम, विच, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हुज। चलिए अगला क्वेश्चन 35, आइडेंटिफाई दी नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। हर्ड ऑफ काउस इन इज ग्रेजिंग, तो हर्ड क्या है यहाँ पे, नाउन है, ये क्या होता है, झुंड जानवरों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज टू कनेक्ट वर्ड्स को या फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, हाँ ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इन्हें फैन बॉयज हाँ भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, हाँ ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आया है, एंड आया है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इन सब में से एंड क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम, कोऑर्डिनेटिंग अपने आप में जुड़ोने का काम, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, ओके, या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को। तो एंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी वर्ब, हाँ यहाँ पे आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, प्लेइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर प्लेइंग, वर्ब है प्लेइंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच वर्ड मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा,
एडवर्ब करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ओके, तो हो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन एडजेक्टिव, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। टॉल एडजेक्टिव है, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। अगली ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी। यहाँ पे क्विकली पूछा जा रहा है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। इन व्हाट वे, क्विकली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव नहीं है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है आपको। एवरीवन मस्ट डू हीज ड्यूटी। ओके, एवरीवन ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच इज ओके प्रॉपर नाउन, प्रॉपर ओके प्रॉपर नाउन पूछा गया है। सिटी कॉमन नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है, इंडिया इज प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर एक ही इंडिया है ना, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आइडेंटिफाई द प्रिपोजिशन, इनमें से प्रिपोजिशन इस सेंटेंस में, ही सैट बिसाइड मी। ओके, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सैट वर्ब है, बिसाइड मी, बिसाइड प्रिपोजिशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड एक्सप्रेस फीलिंग, फीलिंग को एक्सप्रेस इंटरजेक्शन करेगा, राइट। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, मैनी। रेड ये तो नहीं होगा, एडजेक्टिव है बट क्वांटिटी बताने के लिए मैनी का यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आइडेंटिफाई दी वर्ब। वर्ब कौन सा है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम, हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब है, एम लर्निंग, एम लर्निंग क्या है यहाँ पे, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, हियर, फास्ट, यस्टरडे, लाउड। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे होगा। ठीक है, यस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई दी कंजंक्शन। आपको यहाँ पे कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। ही वॉज पोअर बट ऑनेस्ट, बट क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है यहाँ पे। अगला देखिए, विच इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बहुत ही सिंपल है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, गंगा प्रॉपर नाउन है, पे बॉय कॉमन नाउन है, राम पर्टिकुलर नेम है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, विच पार्ट ऑफ स्पीच शोज एक्शन। कौन सा वर्ब दिखाएगा एक्शन, वर्ब डिस्क्राइब करेगा वर्क को। ठीक है, ये सॉरी वर्ब बताएगा, वर्ब इज व्हाट, इट इज एक्शन वर्ड। ओके, वर्क को, वर्ब इज वर्क, एक्शन वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।